लूना ने अनजाने में अपनी लेस वाली इनरवियर को एक्सपोज कर दिया। उसका बॉस, एक लेखक, ने इसे अपनी असिस्टेंट की तरफ से एक हिंट समझ लिया। लूना ने घबराहट में पीछे मुड़कर अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब वह कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी तभी उसका टॉप फिर से थोड़ा खिसक गया। इस बार बॉस की नजरें उसकी छाती पर पड़ गईं और यह पल उनके कंट्रोल को तोड़ने वाला साबित हुआ। लूना ने अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वे स्क्रिप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे, लूना ने अचानक स्क्रिप्ट के किरदार की तरह बिहेव करना शुरू किया और अपनी शर्ट को खींचकर हल्का उतार दिया। उसकी गोरी नाजुक शोल्डर्स देखकर बॉस ने खुद को रोक नहीं पाया और उसका हाथ लूना की ओर बढ़ गया, लेकिन लूना ने उसके इस रवैये से बॉस शॉक्ड रह गया। लूना अपमानित और आहत महसूस करते हुए आंसुओं के साथ ऑफिस से भाग निकली। घर पहुंचने पर उसकी मां ने उसकी उदासी को नोटिस किया। बार बार पूछने पर लूना ने सारी बात बता दी। यह जानकर कि उसकी बेटी के साथ बॉस ने छेड़छाड़ की, मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत लूना को लेकर एक वकील के पास गई और केस फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी। वकील ने बताया कि अगर केस जीत गए तो कम से कम 1 मिलियन रुपए का कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, लेकिन लूना नहीं चाहती थी कि मामला और बड़ा हो। फिर भी मां ने कॉम्पेंसेशन के लिए जिद पकड़ ली। उसी दिन लेखक किसी मीटिंग के लिए बाहर गया था। लेखक की पत्नी, जो डिप्रेशन से जूझ रही थी, को जब पति के इस बिहेवियर का पता चला, उसकी हालत और बिगड़ गई। कई दिनों तक दवाइयां लेने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ और फिर एक दिन जब वह अपनी बेटी को नहला रही थी, बेटी ने जिद पकड़ ली कि वह पापा की असिस्टेंट लूना के साथ खेलना चाहती है। यह बात पत्नी के लिए आखिरी स्ट्राइक साबित हुई। डिप्रेशन ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया और उसने अपनी बेटी को बाथटब में डुबो दिया। इसके बाद उसने खुद भी दवाइयों का ओवरडोज लेकर अपनी जान दे दी। जब लेखक घर लौटा, सब कुछ खत्म हो चुका था। टेबल पर रखी शिप की टिकट देखकर उसे सब समझ आ गया। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने रातों रात उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ संभालने के बाद लेखक कोर्ट के मीडिएशन रूम में पहुंचा। बिना किसी बहस के उसने 1 मिलियन रुपए का चेक साइन किया। लूना को गुस्से भरी नजरों से देखा और चुपचाप वहां से चला गया। लूना को अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी जज ने उसे लेखक के परिवार की ट्रेजेडी के बारे में बताया। दीवार पर टंगी उस छोटी बच्ची की बनाई फूलों की तस्वीर को देखकर लूना गहरे गिल्ट में डूब गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मामला इतना बिगड़ चुका था। कुछ समय बाद लूना ने लेखक को लेटर्स लिखना शुरू किया, अपनी रिग्रेट जताने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इससे लूना का दिल और बेचैन हो गया। एक रात उसे अपने भाई का फोन आया कि उनके माता पिता ने गलती से जहरीली मशरूम्स खा लिए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूना तुरंत हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन भाई ने बताया कि पिता की डेथ हो चुकी है और मां हाफ पैरालाइज्ड हो गई है। लूना को यकीन नहीं हुआ। जो माता पिता दशकों से मशरूम्स खाते आए थे, वे भला जहरीली मशरूम्स कैसे खा सकते थे? उसे शक हुआ, क्या यह लेखक का बदला था? लूना ने यह थ्योरी अपने भाई को बताई, लेकिन भाई को लगा कि लूना शॉक में है और उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। पिता के फ्यूनरल के बाद लूना ने लेखक की हर एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू किया। उसे पता चला कि लेखक का राइटिंग स्टाइल बदल गया है। पहले वह लव स्टोरीज लिखता था, लेकिन अब सस्पेंस नॉवेल्स लिख रहा था। एक इंटरव्यू में लेखक ने कहा कि उसे एक नई इंस्पिरेशन गॉडेस मिली है। यह सुनकर लूना को डरावना एहसास हुआ। कुछ समय बाद परिवार ने इस डिप्रेसिंग माहौल से राहत पाने के लिए बीच वेकेशन पर जाने का फैसला किया। वहां लूना ने लेखक को देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सब कोइंसिडेंस हो सकता है। उसने चुपके से लेखक का पीछा किया ताकि उसके इंटेंशंस का पता लगा सके, लेकिन एक कॉर्नर पर वह उसे फॉलो करते करते खो गई। उसने यह बात अपने परिवार को बताई, लेकिन किसी ने सीरियसनेस से नहीं लिया। मां ने तो यह भी कहा कि लेखक को लूना का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसे जेल नहीं भेजा। जल्द ही समुद्र में स्टॉर्म आ गया और पूरा परिवार घर के अंदर छिप गया, लेकिन लूना का दूसरा भाई, जो लाइफ गार्ड था, वापस नहीं लौटा। स्टॉर्म थमने के बाद लूना ने बीच पर अपने भाई का डेड बॉडी पाया, जो डूब चुका था।